आप देख रहे हैं ज़रूर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है जिसमें अब तक 26 जवान शहीद हो चुके हैं और 6 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हमले में कंपनी कमांडर समेत 8 जवान अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में खोजबीन चल रही है और घायल जवानों के लिए इलाज की तमाम सुविधाएं रायपुर में उसका इंतजाम किया गया है, जहां उन जवानों को भेजा गया है। नक्सली हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के जवान रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा के लिए तैनात थे। हमले के वक्त तकरीबन 90 जवान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ जवानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कल कई नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमण सिंह ने आपात बैठक बुलाई और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सुकमा रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कल सुकमा पहुंच रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को यह कहा है तुरंत वहां पर पहुंचने के लिए, और वहां पर वो पहुंचेंगे। और कल किसी समय मैं भी रायपुर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं समझता हूं इसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जिला है सुकमा और तोरनापाल कैंप से लगा हुआ चिंता गुफा और से यदि हम सोचे बुरकापाल का, इसमें काफ़ी नक्सलियों का दबाव भी है और पुलिस का या सीआरपीएफ का भी उस पुल के निर्माण में काफ़ी दिन से लगे हैं। ये घटना काफ़ी गंभीर घटना है। उन सभी के परिजनों को न केवल मैं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ देशवासियों की ओर से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको अपनी चिंता से और उनके दुख में हमारी भागीदारी उनको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देश में ऐसा लगता है जैसे कि गोरक्षा के नाम पर इन दिनों बेकसूरों को न सिर्फ मारा पीटा जा रहा है बल्कि गुंडागर्दी करने का एक नया लाइसेंस मिल गया है। जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं। यह सिलसिला धीरे धीरे देश के कई राज्यों में शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद दिल्ली में जिस तरह से यह व्यवस्था हुई है और जिस तरह से गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार देश में कानून को अपने हाथ में लेने का यह कौन सा नया शौक चराया है लोगों को। ये वीडियो सबूत है कि कैसे राजधानी दिल्ली में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। गौ तस्करी का आरोप लगाकर लोगों को कैसे बीच सड़क पीटा जा रहा है। सिर्फ शक के बुनियाद पर सरेराह लोगों का खून बहाया जा रहा है। दरअसल देर रात कुछ लोग एक ट्रक में भैंसों को लेकर दिल्ली आ रहे थे। तभी कथित तौर पर गौरक्षा के कुछ सदस्यों ने इन्हें कालकाजी इलाके में घेर लिया और ट्रक से उतारकर बिना कुछ पूछे पिटाई शुरू कर दी। गौरक्षा के नाम पर पीड़ितों को तब तक पीटा गया जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच गए। वहां खड़े लोगों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शनिवार रात 3 लोग 14 भैंसों को ट्रक में लेकर जा रहे थे। तीनों के नाम आशु, रिजवान और कामिल है। कालकाजी इलाके में एक एनजीओ के लोगों ने उन्हें रोका और गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनके साथ पिटाई शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि पीड़ित शख्स गाजीपुर मंडी में भैंसों को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिनके दस्तावेज भी उनके पास थे। इस बीच पीड़ित लोगों को ये भी समझाते रहे कि ट्रक में गाय नहीं भैंसे हैं, लेकिन एनजीओ के लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। 3-4 कार थी, उनने आन के हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। हमने की गाड़ी मत भगा, हमने खुद गाड़ी रोक के जैसे तुम गाड़ी रोकी हमने वो एकदम टूट पड़े हम पे। हम मारा पीटा पूरी तरीके सड़क पर देखा, मारा पैसा मोबाइल हमारा सब कुछ छीन के वो ले गए थे। बहुत ज्यादा मारा, ये मेरे होठ फाड़ दिया था उन्होंने। ये नाक पे निशान है, लाठी डंडे के कमर पे ऊपर भी निशान है। बहुत ज्यादा मारा, गुमचोट है कई जगह शरीर पर। तीनों ही पीड़ित हरियाणा के पटौदी गांव के रहने वाले हैं। लगभग पूरा गांव ही भैंसों का व्यापार करता है और अपनी भैंसों को दिल्ली और आसपास की मंडी में बेचता है। सब यही काम करते हैं भाई, ये काम धंधा कुछ नहीं अपने। तो ये काम कैसे होता है, क्या होता है? भैंस पाडो के लिए ले जा मजदूरी पे अपने बच्चों को 150 रुपए 200 रुपए अपने घर के बच्चों को पाल कर ले हैं। यहाँ का कानून है कि भाई अपना कानून हाथ में ले ले और जिसको चाहे उसके हाथ तोड़ दे, पाँव तोड़ दे, मार दिया जाए। ये कहाँ का कानून है? अरे हम भी इंडियन है, हम भी इंडियन में पैदा हुए, हिंदुस्तानी हम।
हाल के दिनों में गौरक्षा के नाम पर लोगों की पिटाई की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने में अब तक नाकाम साबित हुई है। अगर राजधानी दिल्ली में गौरक्षकों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। शनिवार रात को दिल्ली में गौरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने, जो कि अपने आप को गैर सरकारी संस्था एनजीओ के सदस्य बताते थे, सबसे पहली बात तो ये निकल कर आई कि वो एनजीओ की सदस्यता उन्होंने नहीं ली थी, बल्कि सिर्फ स्टिकर लिया था, जो कि हर उस व्यक्ति को मिलता है जो जानवरों की रक्षा के लिए आगे बढ़ाना चाहे, और आप 500 रुपये दीजिए और वो स्टिकर ले लीजिए। इस स्टिकर को लगाकर ये लोग गौरक्षा के नाम पर लोगों को पीट रहे थे, मार धमका रहे थे। अंततः दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति को अब से 6 महीने पहले भी कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था कि उस वक्त भी गौरक्षा के नाम पर ये लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। यानी स्पष्ट है, गौरक्षा दरअसल एक धंधा बन चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की एक के बाद एक नई तस्वीरें दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का डर पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कानून हाथ में लिया जाता है, लोगों के साथ गौरक्षा के नाम पर जबरदस्त तरीके से मारपीट और धांधलेबाजी की जाती है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मौके पर पुलिस मौजूद भी हो तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती, रोकथाम नहीं करती। तस्करी के खिलाफ बजरंग दल का हल्ला बोल। पुलिस स्टेशन पर हंगामा और घेराव। देश भर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसके साथ ही वो समर्थक भी मोर्चाबंदी में जुट गए हैं जो गौरक्षा की इस जंग में अपनी सियासत चमकाने पर आमादा हैं। उधमपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को इसी हिंदूवादी संगठन की सियासी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की और देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर अड़ गए। दरअसल जम्मू में कुछ लोगों ने गुरुवार रात को गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों की पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है। महिला हाथ जोड़कर लोगों से मिन्नत कर रही है, लेकिन हिंसा पर उतारू गौरक्षकों का दिल नहीं पसीजा। गाय थे, घोड़े थे, भेड़ बकरियां थे सर, हम लेके जा रहे थे यहाँ से। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे सर। हम जा रहे थे यहाँ से, हमारा जो हम छोटे छोटे बच्चे थी, जनानियां थी, उनके साथ सर इन्होंने गुंडागर्दी करके हमारे पे हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेटेस्ट इसमें यही डेवलपमेंट है कि हमने 11 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी सारे लोग हमारी कस्टडी में हैं। उसके साथ साथ मोबाइल भी हमने रिकवर किए हैं, जो वो भी हमारी कस्टडी में हैं। इससे पहले अलवर में भी गौरक्षा के नाम पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को देखकर पूरा देश हिल गया था। अलवर हत्याकांड पर संसद में भी हंगामा हुआ। सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया, बावजूद इसके गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कम नहीं हो रही। आखिर गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के रक्षक कौन है? आखिर किसकी शह पर ये लोग सड़कों पर मौत का तांडव करते हैं? किसकी ताकत के बूते ये लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे तथाकथित गौरक्षकों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर 6 राज्यों को नोटिस भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके गौरक्षा के नाम पर हिंसा का तांडव जारी है और सवालों के घेरे में है सरकार और वो शासन तंत्र जिन पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रशासनिक अमले को टाइट करने की ठान रखी है। लेकिन ऐसे खबरें जब सामने आती हैं जिसमें कि प्रशासनिक अमले पर ही सवाल खड़े उठते दिखाई दें, तो ऐसा लगता है जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम कोशिशों को धता बताने के लिए खुद उनके तथाकथित तौर पर समर्थक ही आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ये आगरा की खबर दिखा रहे हैं, जहां एक मनचले की वजह से एक लड़की और उसके पूरे परिवार को परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस यहां कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
सीसीटीवी में कैद तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस का माखौल उड़ा रही हैं। साथ ही सीएम योगी के वादों पर बट्टा भी लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सूबे में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया है, लेकिन आगरा में एक मनचले ने लड़की पर फायरिंग कर दी। घर पे आके उसने फायर किया है, एक बार तो घर के अंदर आके फायर करने की कोशिश की है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि लड़का और उसके घर वाले काफी दिनों से उसे परेशान कर रहे हैं, धमकी भी देते हैं। शिकायत के बावजूद भी अब तक ना ही पुलिस उसे पकड़ पाई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आज तो उसने मेरे घर में आके गोली चलाई है। अगर सरकार ने मेरी नहीं सुनी तो वो कुछ भी कर सकता है, और आज तो एक बेटी की जान जाएगी, आगे बहुत सी बेटियां हैं जिनकी जान जा सकती है। मामला मीडिया में आया तो पुलिस भी हरकत में आई और कार्रवाई की बात कहने लगी। ये शिकायत जो आज थाने पर मिली है, उनसे लिखित में तहरीर ली जा रही है और जो धाराएं उसमें बनती है उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्राप्त कर उसमें जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ जो सेक्शंस बनते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। आगरा में पुलिस जहां शिकायत के बाद भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रही है, तो वहीं कुछ दिनों पहले मेरठ में पुलिस वालों ने बेकसूर को ही सलाखों के पीछे धकेल दिया। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना सा था कि ये अपनी मंगेतर को छोड़ने के लिए घर आया था, लेकिन इलाके के लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने पहले तो पीड़ित को पीटा और फिर फर्जी शिकायत के आधार पर पीड़ित को ही बंद करवा दिया। जब पीड़ित के मंगेतर ने थाने में आकर लिखित शिकायत दी, तब इस शख्स को पुलिस ने रिहा किया। मेरठ में ही शक के आधार पर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने प्रेमी जोड़ों की पिटाई कर दी। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अलग अलग धर्मों के थे। ये दोनों अपने जानकार के पास मिलने आए थे। जाहिर है कि सीएम योगी चुस्त हैं, प्रशासन को कसकर रखना चाहते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। लेकिन आगरा और मेरठ जैसी घटनाएं प्रशासन के काम करने की शैली पर सवाल उठाती हैं, जिसकी लपटें 5 कालिदास मार्ग तक भी जाती है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टी न्यूज़ नेशन।